मैकेनिज्म ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव एंड इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्वेश्चन जरूर आता है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव एंड आईयूडी मैकेनिज्म के लिए ओरल पिल्स आर यूज्ड मोस्ट ऑफन टू प्रिवेंट स्पर्म यूनियन विद ओवा। तो वैसे भी नॉर्मल बात है कि सबसे ज्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव के नाम पर ओरल पिल्स ही यूज होती हैं। और देन ये जो नीचे वाली लाइन है प्रिवेंट स्पर्म यूनियन, इट शोज इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। मोस्ट मतलब ये क्या क्या काम करती है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स? मोस्ट मतलब म्यूकस थिकनिंग, पहला काम करती है ये म्यूकस को, सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर देती हैं। और दूसरा काम करती है ओ फॉर ओव्यूलेशन प्रिवेंशन, ये ओव्यूलेशन नहीं होने देते। देन सेकंड पे आते हैं आईयूडी। आईयूडी देखिए तीन तरह की होती है, नॉन हार्मोनल, हार्मोनल और आयन रिलीजिंग। यहां तीनों की मैकेनिज्म एक साथ पढ़ेंगे। प्रिवेंट, प्रिवेंट का मतलब पी फॉर फैगोसाइटोसिस। तो सारी आईयूडी चाहे वो किसी भी तरह की हो, वो पहला काम करती है फैगोसाइटोसिस। तो फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, क्योंकि यूट्रस में कौन एंट्री करेगा? स्पर्म आ रहे हैं, तो उसकी फैगोसाइटोसिस। देन स्पर्म, अब जो स्पर्म वाला फैक्टर है, यानी कि स्पर्म के फैक्टर को कौन करेगा? नलिफाई। स्पर्म के फैक्टर को नलिफाई करेंगे आयन रिलीजिंग। ये यूट्रस में आयन रिलीज हो रहे हैं और ये स्पर्म जो यूट्रस में एंट्री कर रहे हैं उन पर इफेक्ट डालेंगे। तो स्पर्म मतलब स्पर्म की मोबिलिटी को कम करेंगे, कौन से? आयन रिलीजिंग, सेकेंड नंबर के। और स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को कम करेंगे। देन थर्ड यूनियन से मतलब यूट्राइन फैक्टर। यूट्राइन फैक्टर मतलब जो हार्मोन होंगे, यूट्रस पे वर्क कौन करता है? बेसिकली हार्मोन्स। तो ये थर्ड वाला पार्ट हो गया हमारा हार्मोन रिलीजिंग। तो हार्मोन यूट्रस में क्या क्या करेंगे? पहला, यूट्रस को अनसुटेबल बनाएंगे फॉर इम्प्लांटेशन, और यूट्रस का जो लोअर पार्ट सर्विक्स है उसको हॉस्टाइल करेंगे टू द स्पर्म। दैट्स इन अ सिंगल शॉट।